हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप चौधरी, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सिक्कर। आज के पेपर का देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट आपको दे रहा है एसेशन और रीजन की है। एसेशन देखिए यहाँ पर, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज होती है। तो ये वाला हमारे लिए क्या होगा? गलत हुआ, ये तो फॉल्स हो गया। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि जेड इफेक्टिव उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और शिल्डिंग इफेक्ट है वो कंपेरेटिव डिक्रीज होता है। The increased nuclear charge overweight the shielding across the period। ये वाली बात सही है। ये देखो क्या दे रखा, आवर्त में बढ़ता हो ना भी क्या हो, इस रिडक्शन से अधिक हो जाता है। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, जेड इफेक्टिव किसके बराबर होता है? जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड जब एक से बढ़ता है तो सिग्मा होता है वैलेंस सेल के अंदर आएगा, वैलेंस सेल में आएगा तो क्या होगा? 0.35 है, उससे इंक्रीज होगा। तो ये कितने से होगा? 0.35। तो रिजल्टेंट किससे बढ़ जाता है? 0.655 से इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकंड वाला सही है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है और आर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट आपको दे रखा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके लिए बात कर रखी है। तो हम जानते हैं सबसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी वैल्यू बढ़ती है। पी ब्लॉक्स के जो नॉन मेटल्स होते हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एस ब्लॉक के मेटल्स की कंपैरिजन में जनरली हाई होती है। एस ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो इजीली केटाइन का फॉर्मेशन करते हैं कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उसकी वैल्यू कम होती है। तो हमें ये पता है लिथियम और सोडियम में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी? टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो सोडियम की कम होगी एज कंपेयर टू लिथियम, तो ये तो सबसे कम होगी। और नॉन मेटल्स की ज्यादा होती है, फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो ये वाला ये सही। सेकंड देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ बेरिलियम, सोडियम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इनकी बात करोगे तो आपको पता है बेरिलियम होता है वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करता, पहले से स्टेबल होता है, फुलफिल्ड स्टेबिलिटी बोल सकते हो। जब भी इलेक्ट्रॉन्स में ऐड करते हो तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो सबसे कम किसकी आनी चाहिए? बेरिलियम की। तबकि यहां पे इसको प्लेस कर रखा था, ये वाला गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो करेक्ट है और सेकंड वाला फॉल्स है। नेक्स्ट देखिएगा, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। अब यहां पे देखो क्लोरीन और सल्फर, तो क्लोरीन और सल्फर होता है, ये तो क्या होता है? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इनकी, सीएल की सबसे ज्यादा होती है, तो हाईएस्ट गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आएगा। उसके बाद में देखो जर्मेनियम और आर्सेनिक की बात करें तो जर्मेनियम और आर्सेनिक होते हैं, उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, ये मेटलॉइड्स होते हैं। फ्रेंचियम और रेडियम होते हैं, इसकी साइज सबसे ज्यादा होती है, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। और फ्लोरीन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है 4, उसके बाद में ऑक्सीजन की होती है 3.5। तो इसके लिए क्या होगा? ये वाला कौन सा करेक्ट हो गया? सेकंड वन। ठीक है, डेटाबेसिस पे बात। नेक्स्ट देखिएगा, आपको देखो लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड है उसे आपको मैच करना है। अब यहां पे देखते हैं फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है बोरोन का, फिर होता है एल्यूमिनियम का, फिर थेलियम का, फिर इंडियम का, और सबसे कम किसका होता है? गैलियम का होता है। गैलियम जनरली थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा दे देते हैं तो वो जनरली लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो इसके लिए वाला डेटा बेसिस है, एनसीईआरटी की डेटा बेसिस पे है। आयनिक रेडियस की अगर सेकंड की बात करोगे तो सेकंड आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस होता है टॉप टू बॉटम जाता है वो बढ़ती जाती है, तो फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो सबसे ज्यादा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो बोरोन की होती है, उसके बाद में थेलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सबसे कम होती है इंडियम की, ये वाला हो गया। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस है उसका ये ऑर्डर होता है। गैलियम और एल्यूमिनियम की अगर बात करूं तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से गैलियम की साइज होती है एल्यूमिनियम से थोड़ी सी कम हो जाती है। और जहां पर भी एक ग्रुप के अंदर इन जनरल देखा जाता है टॉप टू बॉटम जाने पर दो एलिमेंट है उसकी साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल भी हो तो लोअर एलिमेंट होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अपर एलिमेंट्स की कंपैरिजन में हाई होती है। तो एनसीईआरटी उसके डेटाबेसिस में 13 ग्रुप्स के एलिमेंट्स है। फिर देखिएगा फर्स्ट और सेकंड है उसको आपको मैच करना है। आईसीएल लीनियर होता है। अब बात करते हैं आईसीएल3। आईसीएल3 का हाइब्रिडेशन आप देखोगे तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d, ये होगा हाइब्रिडेशन। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं? 5, तो sp3d। अब बेटा यहां पर ये sp3d है तो sp3d के अंदर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब यहां पे देखो टीबीपी ज्योमेट्री होती है इससे, लेकिन आप यहां पे देख रहे हो बॉन्ड पेयर तो 3 ही है, 2 तो लोन पेयर हो गए ना, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा जाता है, तो कैसी शेप बन जाएगी? टी शेप। तो इसकी क्या होगी? टी शेप। ClF5 हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है, sp3d2
स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, लेकिन यहां पर एक लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर 5 है, तो क्या होगा स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल ये होगा। IF7 की बात करें sp3 d3 और वहां पर उसकी शेप होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो कौन सा मैच कर गया? फोर्थ वन। नेक्स्ट देखिएगा, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इथाइन इज, इथाइन के रेस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है? इथाइन की बात करें, ये होता है इथाइन, बोथ कार्बन आर sp हाइब्रिड, सही बात है sp, और sp में कैसे होते हैं? लीनियर। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथाइन इज वीकर देन दैट ऑफ एथीन। एथीन की बात करोगे तो एथीन में क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर हाइब्रिडेशन होता है sp2, यहां पर sp2, यहां पर s कैरेक्टर 50% है, यहां पर s कैरेक्टर 50 से कम है, s कैरेक्टर ज्यादा होता है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इट मींस कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ यहां पे ज्यादा होगी, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया वो इनकरेक्ट है। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे तो क्या लिखा था? कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथाइन इज शॉर्टर, ठीक है, जहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती जाती है। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन BF3, PF3 एंड XeF2। BF3 की बात करें, BF3 है, यहां पर हाइब्रिडेशन देखते हो तो हाइब्रिडेशन होगा sp2 और बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा? 120 डिग्री। PF3 की बात करोगे तो यहां पर होगा sp3 हाइब्रिडेशन, बॉन्ड एंगल रेगुलर तो 109 डिग्री 28 मिनट आता है, लेकिन यहां पे लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण वो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट मिलेगा आपको। XeF2 की बात करें तो XeF2 है, यहां पर हाइब्रिडेशन देखोगे तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यहां पे ज्योमेट्री होती है ऐसे, तीन लोन पेयर आ गए तो लोन पेयर तो काउंट है, बॉन्ड पेयर के एंगल देखोगे तो कितने का आएगा? 180 डिग्री, तो कौन सा होगा? XeF2, BF3 एंड PF3। नेक्स्ट वन देखिएगा, अब इनको मैच करना है। कॉलम फर्स्ट को कॉम्प्लेक्स साइन दे रखा है, इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। अब इसमें बात करते हैं फर्स्ट वाले के अंदर, अगर फर्स्ट की बात करें तो क्रोमियम है, वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3 में, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बना? 3d3, ऑक्टाइडल ज्योमेट्री है, ये वाला T2G में भरते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इजी में आते हैं, तो पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन इसी में चले गए, T2G3 और इजी 0, T2G3 इजी 0, सेकंड वाले के अंदर मैच कर रहा है। और वैसे तो आप देखोगे तो एक मैच करते ही पता चल रहा है कि ये वाला होगा फर्स्ट वाला, फिर भी आप बाकी को भी देख सकते हो। यहां पर Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और Fe+3 में अगर बात करोगे तो क्या होगा? 3d5 होगा, और 3d5 में अगर आप देखो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो T2G3 इजी 2, T2G3 इजी 2, ये थर्ड वाला होगा। इस टाइप से आप इसको मैच करते हो। निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्या होगा? 3d8, क्या होगा? 5 तो ये हो गए, 6 7 8, तो T2G6 इजी 2, T2G6 इजी 2, तो बचा हुआ क्या होगा? वेनेडियम का। फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, डाइमिथाइल ऑक्सिम, ऑक्सिम दे दिया, ये तो फॉर्म ए 6 मेंबर्ड कोवलेंट किलेट व्हेन ट्रीटेड विथ निकल क्लोराइड सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करोगे तो निकल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, मेंबर रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया वो गलत हो गया। सेकंड देखो, पर्शियन ब्लू प्रेसिपिटेट कंटेन आयरन बोथ +1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाली बात सही है। जैसे आप ये देखो Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट। देखिए कौन सा सही नहीं इनमें से। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सही है, सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, पहला वाला सही है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये वाली बात भी सही है, सबसे ज्यादा किसकी होती है? लिथियम की होगी। अगर आप देखना चाहो तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके फिर कंपैरिजन करोगे आप, तो यहां पर क्या होगा? कॉन्फिगरेशन 1s2, यह होगा 2s1, ये होगा 2s2 और ये क्या होगा? 2p1 आउटर मोस्ट का। तो ये तो फर्स्ट सेल का होगा ना, तो इसमें सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? लिथियम का। उसके बाद में इनमें बात करोगे तो बोरॉन का सबसे ज्यादा होगा, ये उसके बाद में कौन आ गया? बोरॉन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम, ये भी सही है। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, जबकि यहां पर क्या दे रखा है? डिक्रीज दे रखा है, तो ये वाला इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। सीओ की बात करो तो हमें सीओ के बारे में पता है, सीओ होता है वो न्यूट्रल होता है,
ये वाला न्यूट्रल, ए के अंदर फोर्थ हो गया, ए के अंदर फोर्थ, इन दोनों के अंदर आ रहा है। फिर देखिए Na2O बेसिक ऑक्साइड है, एस ब्लॉक के मेटल के ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं, और पी ब्लॉक के नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और बेरिलियम का ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कौन सा होगा? सेकंड वन इज करेक्ट। बहुत इजी पेपर है, इजी तो नहीं बोल सकते आप, मतलब आपने इतनी तैयारी कर ली तो ये आपको इजी लगेगा। ये पूरा का पूरा जो नीट पैटर्न है उसके बेसिस पे पेपर है, देखिएगा। Which of the given set of properties have same general variation down the group in periodic table? किसकी प्रॉपर्टी है वो अप्रोक्सीमेट वेरिएशन में सेम आती है? अब देखो, एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम जाते हैं इंक्रीज होती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो गलत हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी डिक्रीज होती है, तो ये सही है। एटॉमिक रेडियस है टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, तो कौन सा होगा? सही सेकंड वन। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो तो डिक्रीज होती है, मेटेलिक कैरेक्टर वो इंक्रीज होते हैं, तो इनकरेक्ट होगा। विच एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल शुड बी इन लिक्विड स्टेट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड? तो ये सारे हैं, मरकरी भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, सीजियम भी होता है, गैलियम भी होता है, सारे होते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट है उसको आप देखना है। C2 कंटेन 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, नहीं, C2 के अंदर दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हो 8 के बाद में, C2 में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 12, तो क्या लिखते हो? सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद में पाई में आता पाई 2px, पाई 2py, ये बॉन्डिंग वाले हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक हो गए जो एक दूसरे को डिस्कार्ड करेंगे। फिर 9, 10, 11, 12, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फोर्थ डिवाइड बाई 2, तो कितना बच गया? 2। और ये 2 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, और दोनों किससे बन रहा है? यहां पे देखो कौन से है? पाई से बन रहा है, ये गलत हो गया। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज लेसर देन दैट ऑफ O2, ये भी गलत हो गया। O2 प्लस के अंदर बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, O2 में हम जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना? 2। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी ज्यादा होती है, ये भी गलत हो। CO प्लस एंड CN माइनस हाउ सेम बॉन्ड ऑर्डर, नहीं, CN माइनस के अंदर बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, CO प्लस के अंदर होता है 3 और 3.5 है, इसके बिटवीन होता है। द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन N2 इज सिग्मा 2pz, हाँ ये सही है बॉन्डिंग। देखो कितना होगा, अगर 14 की बात करो तो 12 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भर ही दिए ना अपन ने, उसके बाद में क्या होगा? सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2pz। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेनर मॉलिक्यूल? BCl3 हाइब्रिडेशन क्या हुआ यहाँ पर? sp2, और sp2 हाइब्रिडेशन में ट्राइगोनल प्लेनर होती है। एथीन है, ये भी प्लेनर है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं, क्योंकि अगर पूरा ड्रॉ करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और नीट में अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि क्वेश्चन को करेंगे, तो कुछ चीजों को आप ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो। जैसे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होता है, जब एलिन्स की बात की जाती है तो वहां पर कार्बन के नंबर देखो, ऑड नंबर है इवन नंबर, अगर इवन नंबर होता है तब तो प्लेनर होता है, ऑड नंबर होता है तब नॉन प्लेनर होता है। अब यहाँ पे देखो, ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर, तो ये क्या हो गया आपके पास में? नॉट ए प्लेनर, नॉन प्लेनर होगा। जबकि यहाँ पे देखो इवन नंबर 1, 2, 3, 4, तो ये प्लेनर है, तो कौन सा होगा? थर्ड वन। नेक्स्ट, सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ विच ऑर्बिटल्स? देखो बेंजीन की बात करें तो ये बेंजीन है, ये हमारे पास में बेंजीन है, ये बेंजीन आपने बना रखी है। यहां पर हाइब्रिडेशन की बात करें तो कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp2, यहां पर भी कौन सा है? sp2। हाइब्रिड ऑर्बिटल वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो sp2 है, वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें s कैरेक्टर है, तो ये वाला sp2 और s है, वो आपस में s प्योर s ऑर्बिटल है, और s वाला हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो कौन कौन सा होगा? sp2 और s, और sp2 और sp2, तो सेकंड एंड थर्ड। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है? वेस्पर थ्योरी, द नंबर ऑफ एग्जैक्ट 90 डिग्री फ्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन एंगल्स इन BF3 इज 8। BRF5 की बात करें, sp3d2 हाइब्रिडेशन है। sp3d2 हाइब्रिडेशन के अंदर आप देखोगे एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, बाकी सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ये फ्लोरीन प्रेजेंट है,
लोन पे 90 डिग्री होने पर एग्जैक्ट 90 डिग्री के नहीं रहेंगे, थोड़ा सा उसमें क्या होगा, वेरिएशन आएगा। तो 8 तो बनने हैं लेकिन एग्जैक्ट 90 के नहीं, एग्जैक्ट 90 के तो 0 होगा, तो ये वाला गलत हुआ। मोलिकुलर ज्योमेट्री, इनकी अगर बात करो तो ये देखो, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ये पिरामिडल शेप का होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, sp3 हाइब्रिडेशन। जबकि यहां पर बात करोगे तो बैक बॉन्डिंग हो जाती है, और बैक बॉन्डिंग होने से यहां पर ये वाला होता है, बैक बॉन्डिंग के अंदर चला जाता है। तो यहां पर अगर इसकी बात करोगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड की फॉर्म में दिखाओगे, और यहां पर हाइब्रिडेशन sp2 है वो कंसीडर होता है, तो ये भी गलत हो गया। ट्राइगोनल प्लेनर ये वाला तो होगा, जबकि ये पिरामिडल है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन C2 इज बिगर देन O2, ये वाला सही है। देखो दोनों में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, लेकिन यहां पर कार्बन में भी हमने देखा दोनों पाई बॉन्ड है, जबकि O2 में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, तो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम हो जाएगी, तो C2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, Mg2C3, इसका हाइड्रोलिसिस आपने किया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड X का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या होगा, बहुत सिंपल सी तरीका होता है, Mg2C3। तो केटाइन का चार्ज देखोगे तो क्या होगा, 2Mg+2, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना, +4, तो C3 पे कितना चार्ज आएगा, -4। नेगेटिव चार्ज है वो अपनी कोवलेंसी है वो कंप्लीट कर रहा है हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, आयनिक कार्बाइड है, इसका हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोकार्बन गैस बनाएंगे। तो देखो 3 कार्बन है ऐसे, अब देखो नेगेटिव चार्ज लगाना है इसके ऊपर, मैं ये लगा देता हूं, ऐसे कंप्लीट कर दिया, इस पे एक नेगेटिव आ गया, इस कार्बन की कोवलेंसी कंप्लीट हो गई, तो यहां पे कितना आ गया, -3। तो क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, किसका फॉर्मेशन हो गया, प्रोपाइन। थर्ड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ PTNS3 H2O HCN NO2, देखो किस टाइप का बन गया, MABCD, इस टाइप का। देखो इसका कंसेप्ट बताता हूं, बहुत सिंपल तरीका है। आप यहां पे क्या करो, आप ऐसे बनाते हो ना, MABCD, एक को फिक्स कर लिया, बाकी को रोटेट किया, तो एक को फिक्स करके बाकी को रोटेट किया, तो यहां पे हमारे पास में इसको फिक्स किया, इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया, C और B, ये मेरे पास में आ गया D। अब देखो B और C की पोजीशन को आपने चेंज किया, पहले ये 90 पे था, ये 180 पे था, उनकी पोजीशन चेंज होगी, लेकिन D की पोजीशन अभी भी 90 डिग्री पे है, तो D को और चेंज करते 3 आइसोमर बनाते हैं जनरली। ये A है, यहां पे D ले आए, यहां पे B है, यहां पे C है, ये 3 बन गए। अब यहां पे हम बात करते हैं, तो ये मेरे पास में एम्फीडेंटेड लिगेंड भी है, तो मैं इसकी बात करूं तो देखो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, PT, जिसमें यहां पे लिखा NH3 H2O, और इसमें देखो यहां पे लिख गया HCN और NO2, ये लिखा। अब इनको भी चेंज कर सकता हूं, एक तो ये बन गया जहां पर क्या जुड़ा है, S और N। अब मैं S को तो फिक्स रखा, इधर ऑक्सीजन इसको जोड़ दिया, तो 2 आइसोमर बन गए। फिर मैंने इसको चेंज किया, इधर N लिख दिया, इधर N किया, फिर इधर नाइट्रोजन से मैंने कनेक्ट किया, इसका N फिक्स करके फिर मैंने यहां पर ऑक्सीजन से कनेक्ट किया, तो एक में ही कितने का फॉर्मेशन हो गया, 4। तो एक में 4 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 4 में कितने, 3 में कितने का फॉर्मेशन हो जाएगा, 12। फिर से देखिएगा, MABCD, एक को फिक्स करके 3 आइसोमर बनते हैं अगर एम्फीडेंटेड लिगेंड नहीं। अब एम्फीडेंटेड लिगेंड है HCN और NO2, तो एक बार सल्फर बाइंडिंग साइट है, एक बार नाइट्रोजन। अब इसकी सल्फर फिक्स रखी, लेकिन इसकी ऑक्सीजन को चेंज कर दी, फिर यहां पर सल्फर की जगह नाइट्रोजन ले आए, फिर नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, फिर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ में, तो 4 आइसोमर एक के अंदर बन रहे, तो 3 के अंदर कितने होगी, 12। थर्ड वन इज करेक्ट। Number of H2O molecule which are hydrogen bonded in CuSO4.5H2, ब्लू विट्रोल की बात कर रहे हैं, बट नॉट कोऑर्डिनेट टू सेंट्रल मेटल एटम। इसकी अगर बात करो तो ये वाला होता है Cu, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होता है, SO4.S2, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है उससे बॉन्डेड होता है, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल है, 1। Choose the correct d orbital configuration in the crystal field of the tetrahedral complex, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। टेट्राहेड्रल में पहले इलेक्ट्रॉन होता है वो E के अंदर आता है, उसके बाद में T2 के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, G नहीं लगाते क्योंकि G रेड नहीं होता, E और ये T2 लगा देते हैं।
कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं आपको? 5। तो 5 होगा तो 1 2 3 4 5। इसमें हाई ऑर्बिटल सॉरी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, उसी का फॉर्मेशन होता है। ई में 2 और T2 में कितना होगा? 3। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहां पे देखो कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। ये वीक फील्ड लिगेंड है यहां पर, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2। यहां पर निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D8 कॉन्फ़िगरेशन हो, देखो सिंपल से मैं तरीका बता देता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर बात कर रहे हैं D1 से D3 कॉन्फ़िगरेशन हो, तो हमेशा ही होता है sp3 सॉरी D2 sp3। D8 से D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तब हमेशा होता है sp3 D2। इसका मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, उसका वेरिएशन कब आता है? जब कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में कहां से कहां हो? D4 से लेकर D7 तक हो। यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तब तो होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2 sp3, और वीक होता है तो क्या बनता है? sp3 D2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहां पर देखता हूं कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा D2 sp3। तो ध्यान में रखना, क्या बताया दोबारा से सुन लो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो 1 से 3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तब 2 ऑर्बिटल खाली मिलेंगे, तो हमेशा D2 sp3 होगा। D8 से D10 है तो इनर ऑर्बिटल तो बन ही नहीं सकता ना, तो sp3 D2 आएगा। उस कंडीशन में हमेशा ही आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। D4 से D7 के अंदर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग होता है तब तो इनर, और वीक होता है तब आउटर। द कॉम्प्लेक्स एंड विच मोस्ट रीडली विथ सोडियम आयन, सोडियम केटाइन होता है वो इजीली रिएक्ट करेगा, जो जिसके लिए अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है उसको कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, और वो किसको रिक्वायर्ड होती है? वेनेडियम। इसकी बात करो, देखो वी हेक्सा कार्बोनिल वेनेडियम, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर CO होता है ना जिसके साथ में जुड़ा हो, तो हमेशा EN रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फॉर्मूला होता है। Z है वेनेडियम का 23, ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, 23 + 6 + 12 तो कितना होगा? 35। तो सोडियम लोगे तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके कितना बनेगा? 36। तो कौन सा होगा? ये वाला। देखो हाउ मेनी आइसोमर्स कैन एग्जिस्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के लिए कितने आइसोमर बनेंगे? देखो इसकी मैं बात करूं, क्रोमियम, एक बार तो Br को पास में ले आओ, एक तो ये हो गया सिस आइसोमर, और ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन बंद करता है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो भी शो कर देगा। ये डी फॉर्म हो गया, तो कौन सा फॉर्म हो गया? L। ठीक है, उसके अलावा देखो एक इसका ट्रांस बना देते हैं, तो अगर इसके अंदर मैं बात करूं ट्रांस बनाओगे तो इसका तो देखो आइडेंटिकल बनेगा मिरर इमेज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो कितना आइसोमर हो गए? 1 2 3, एक तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, Cl को अंदर ले आते हैं, Br को बाहर ले आते हैं, तो उसके बाद एक जगह यहां पर Cl रखोगे, एक बार यहां पे Cl रखोगे तो 3 और बन जाएंगे, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6 बन गए। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेंद्र वर्मा, टीम केमिस्ट्री। कैसे बेटा आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप अपनी दंगल टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से इंप्रूव भी कर पा रहे होंगे। आज बेटा आपने दंगल टेस्ट सीरीज में जो MTS सेकंड दिया है, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आपने दिए हैं उनका डिस्कस मैं आपके साथ कर रहा हूं। अगर कोई डाउट हो तो आप ये वीडियो देख करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो शुरुआत करें। पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय I2 एंड NaOH, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर आपके पास अल्कोहल है
तो उसमें ये स्ट्रक्चर अवेलेबल होनी चाहिए, और अगर अल्कोहल नहीं है तो इसके ऑक्सीडेशन से आपको इस तरह का कार्बोनाइल कंपाउंड मिलना चाहिए। ये स्ट्रक्चर अवेलेबल है तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो देखें, बेंजल्डिहाइड फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, एंड एसिटल्डिहाइड, इस पेयर को आप आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको स्ट्रक्चर मिल गया तो ये पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा। आपके पास है कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। सेकंड ऑप्शन देखें, एसीटोन एंड इथेनॉल, तो ये दोनों ही कंपाउंड ऐसे हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश आया है, आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा? सेकंड। ठीक है, बेंजोफिनोन की बात करें, ये बेंजोफिनोन है, और एक आपके पास है एसिटोफिनोन। यहां पर इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, प्रोपेन 2-ओल, ये प्रोपेन 2-ओल है, यहां पर ये शो करेगा, और प्रोपेन 1-ओल आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करता, तो इसको भी हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, है ना। बात क्लियर है बेटा? तो आंसर क्या आया? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 71, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपको दिया हुआ है CH3 CH2 CO NH2, एक एमाइड दिया है, और इसमें आप Br2 प्लस KOH को यूज कर रहे हैं, तो डिग्रेडेशन रिएक्शन हो जाएगी बेटा। डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी तो इसके अंदर आपको एक कार्बन कम करना है और प्राइमरी अमाइन बना देना है। अब इसमें आपको कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करवानी है? ये जो कंपाउंड ए है, इसमें आपको कार्बाइल अमाइन रिएक्शन परफॉर्म करवानी है। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन जब आप यहां पर परफॉर्म करवाएंगे तो अनप्लीजेंट स्मेल वाला एक कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनेगा। तो आपसे पूछा है प्रोडक्ट बी इज, उत्पाद बी पूछ लिया बेटा, ये आपके पास प्रोडक्ट बी है, तो आप आंसर चेक करें इसके अंदर कौन सा आंसर जा रहा है? थर्ड। ठीक है, 72, इन द गिवन रिएक्शन कंपाउंड Y इज soluble in aqueous alkali then X may be, ये आपके पास कौन सा कंपाउंड है? हिंसबर्ग रिएजेंट। प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाता है वो एक्वस NaOH एक्वस KOH में डिसॉल्व हो जाता है। यहां लिखा हुआ है सॉल्यूबल। सेकेंडरी अमाइन अगर हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करवाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्वस NaOH एक्वस KOH में इनसॉल्यूबल होता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है X में भी, तो X क्या होना चाहिए? आपके पास 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए। अब आपको देखना इन ऑप्शन में से 1 डिग्री अमाइन कौन सा दिया हुआ है, तो 1 डिग्री अमाइन आपके पास फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, 73, चूज द इनकरेक्ट मैच। विटामिन से रिलेटेड है तो आपको इनकरेक्ट मैच देखना है। ठीक है, विटामिन के इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम, रक्त के थक्के के बनने के समय का बढ़ जाना, बिल्कुल सही है। अगर अपने पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो अपने को इस तरह का डिसऑर्डर देखने को मिलता है बॉडी के अंदर। विटामिन डी किलोसिस नहीं, ये गलत हो गया ना, ये इनकरेक्ट हो गया। रिकेटस, ये जो डिजीज है ये किससे रिलेटेड है? B2 से, तो आंसर ये आ जाएगा।
विटामिन सी, ब्लीडिंग गम्स, बिल्कुल सही है। विटामिन B12 ये भी सही दिया हुआ है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? सेकंड। 74 मेजर प्रोडक्ट, जब आप ArN2Cl डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन HbF4 के साथ करवाएंगे तो आपको एक और डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा, ये क्यों बना बेटा, और इसको अगर अपन हीट करेंगे तब जाकर के आप इसमें से ये फ्लोराइड बना पाएंगे। ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बना है, ये डाइजोनियम सॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है, इसलिए अब जब हम इसको हीट करेंगे तभी ये रिएक्शन आगे परफॉर्म होगी, अदरवाइज ये परफॉर्म नहीं होगी। तो आपके पास ये P आ गया बेटा। आपसे क्या पूछा है? P, और P आपके पास क्या है? एराइल फ्लोराइड। आंसर क्या है बेटा आपके पास? फर्स्ट। ठीक है। 75 में आप देखें, जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर एक एसिड बेस रिएक्शन होगी, और उस एसिड बेस रिएक्शन से पोटेशियम थैलिमाइड बनेगा। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? PHCH2Br के साथ। तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये B। अब आप इसे जब NaOH के साथ या KOH के साथ हीट कर रहे हैं तो एक्चुअली में हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, और जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये ग्रुप यहां से रिमूव हो जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा प्लस PHCH2NH2। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर में क्या चेक करना है? C चेक करना है। तो C आपके पास क्या जाएगा बेटा? PHCH2NH2, थर्ड आंसर आ गया। ठीक है। सेवेंटी 76 देखें, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग। तो आपको इसमें एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, आपके जो एनसीईआरटी है उसमें 20 अमीनो एसिड दे रखे हैं, 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है। आपसे नॉन एसेंशियल पूछा है तो ये बड़ा इजीली आपको अच्छे से याद होता है। तो इसके अंदर नॉन एसेंशियल कौन सा होगा बेटा? ग्लूटामिक एसिड, है ना। सो ग्लूटेमाइन कौन सा रहेगा आपके पास? ग्लूटेमाइन। ये आपके पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 77। इनवर्ट शुगर इज, प्रतीप शर्करा। तो जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है? डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है, और वही क्या होता है? इनवर्ट शुगर होता है। तो इनवर्ट शुगर का जो मिक्सचर है उसमें डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और डी फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है। डी फ्रक्टोज का स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू जो है डी ग्लूकोज के रिस्पेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए ओवरऑल मिक्सचर कैसा हो जाता है? लीवो रोटेटरी, वान ध्रुवण गुणक। तो इसमें आंसर क्या चला जाएगा बेटा? थर्ड। ठीक है। 78, द शुगर मोइटी प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए में कौन सा शुगर मोइटी प्रेजेंट होता है? बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है? बीटा डी राइबोज। तो आपको इसमें सीधा आंसर देना है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, बीटा डी राइबोज। आपसे पूछा है डीएनए एंड आरएनए रिस्पेक्टिवली, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो 79, V2O4 व्हेन डिजोल्व इन एसिड, एसिड के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये फॉर्मेशन होता है VO2+। ये याद करने वाली चीज है बेटा। डी ब्लॉक में साफ साफ लिखा हुआ कि एसिड के साथ रिएक्शन करने पे VO2+ देता है। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा होता है? N2O, लाफिंग गैस बोलते हैं ना, नाइट्रस ऑक्साइड न्यूट्रल होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनम, ल्यूटिशियम एंड समैरियम 96 वाला, इसको देखो क्या होता है। अगर मैं आपको बात करूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको फॉर्मूला याद रख सकते हो आप, NS N-2F N-1D और N
पी। इनर्ट गैस के बाद में ये लिख सकते हो। एन होता है सेल के नंबर को बताता है। जैसे जिनोन के बाद में रेडोन आता, सॉरी क्या देर का लेंथेनम आता है 54 के बाद में, तो 6 पीरियड में आएगा तो एक 6s 4f 5d 6p ऐसे आएगा। 54 और 2 56। उसके बाद में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं आता क्योंकि लेंथेनम होता है डी ब्लॉक एलिमेंट और ये n प्लस एल रूल का एक्सेप्शन भी होता है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा। तो क्या होगा 6s to 5d1, 6s to 5d1 एक के अंदर ही दे रखा है, थर्ड वाले के अंदर। ये देखो ये मैच कर गया। बाकी देख लो यहां पर ल्यूटेशियम की अगर बात करोगे 71, तो ऐड कर दो इसमें, क्या हो गया 56 57 14 इसके अंदर आ गए, 14 इसके अंदर आ गए तो कितना होगा 71, तो ये वाला हो गया। इस टाइप से बनने इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, इन दिस रिएक्शन द रिडक्टेंट एड Mn +7 से किसमें जा रहा है +2, तो ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वाला क्या हो जाएगा, जिसका रिडक्शन होता है वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्टेंट होता है। ये +3 से किसमें जा रहा है +4 के अंदर, तो इसका खुद का क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, तो किसकी तरह बिहेव करेगा रिडक्टेंट C2O4 2 नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग है पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल +2 वाला। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखते हो तो कॉपर +2 से 0, हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है जिसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, बाकी सब क्या होते हैं ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, उसका नेगेटिव में आता है। विच ऑफ द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज इनकरेक्ट। देखो पहला n की वैल्यू 3 है, सही है। n और l की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती और l की वैल्यू n से बड़ी भी नहीं हो सकती। n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l, ये बाकी सब में वैल्यू फुलफिल और ये बात सही है। अब l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू कितनी होगी -2 -1 0 +1 +2 यहां तक होगी, माइनस l से प्लस l इंक्लूडिंग 0, तो यहां पर 2 है तो -3 तो नहीं हो सकते ना, तो पहला वाला ही क्या होगा गलत। फिर देखो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4d ऑर्बिटल। तो देखो ऑर्बिटल पूछा है ना, क्या होता है h/2π √l × l+1। l होता है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, और d के लिए इसकी वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो वैल्यू रखो h/2π, इसकी वैल्यू 2 रखो, 2 और 1 3, 3 2 जा 6। फर्स्ट वन इज करेक्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग m + l वैल्यू इक्वल टू 0 इन जिंक, और एटॉमिक नंबर होता है 30। कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। n + l की वैल्यू 0, तो यहां पे देखो m s के लिए तो m की वैल्यू भी 0 होती है, l की वैल्यू भी 0 होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब p की बात करें तो p के अंदर आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन है 6। p के लिए वैल्यू होती है, l की वैल्यू होती है 1, तो m की वैल्यू कितनी होगी -1 0 +1, तो इसके लिए l की वैल्यू तो कितनी है सबके लिए 1, और 1 और -1 कितना होगा 0, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ जाएंगे, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, सबको ऐड कर दो। जैसे d की बात करें, d में आप जानते हो d के अंदर 5 है ऑर्बिटल, तो ये होता -2 -1 0 +1 +2, ये -2 है और d के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है +2 और -2 0, तो सबको ऐड कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 40। द नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर 3p ऑर्बिटल इज, क्या होता है n - l - 1, n की वैल्यू होगी 3, l की वैल्यू होगी 1 -1, तो कितना हो जाएगा 1। सेकेंड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट इज डाइल्यूट HCl, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट के लिए Hg2+ ग्रुप फर्स्ट से रिलेट नहीं करता है, सेकेंड वाले के अंदर आता है, ये तो याद रखने वाले। विथ कॉपर +2 आयन FeCN6 4 नेगेटिव गिव्स पीपीटी ऑफ, इसके लिए कॉपर की जो पीपीटी होती है क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड की, वो होती है चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड ऑन ट्रीटिंग विथ कंसंट्रेट H2SO4 गिव्स रेडिश ब्राउन गैस। कंसंट्रेट H2SO4 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और Br नेगेटिव को कन्वर्ट करता है Br2, जिसकी रेडिश ब्राउन गैस होती है। तो ये था आपका पेपर
पीछे का पूरा कवर करते हुए आपने सब कुछ पढ़ लिया। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो अगर आप अपने पीछे के पूरे पेपर सही से कर रखे हैं तो पेपर आपको और इजी लगने लगेंगे और आपके एवरेज है वो भी बढ़ता जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।